जय हिंद साथियों, यूपीआर कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और क्लास 9th और 10th के लिए जो हमारा बहुपद का चैप्टर है ये बहुत ही नॉर्मल तरीके से हम लोग पढ़ेंगे इसको और जानेंगे कि बहुपद क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि बहुपद क्या है। तो बहुपद पहचानने के लिए सबसे पहले क्या हो सके, तो सबसे पहले संख्या। तो संख्या के बारे में अगर हम पढ़े हैं, जाने हैं, बहुत पहले से हम संख्या से क्या है परिचित हैं। और इतना आप उम्मीद रखिए कि यदि आप क्लास 8, 7, 6 अगर नहीं भी पढ़े हैं बढ़िया से और इस वीडियो को आप देख पा रहे हैं तो इतना समझ लीजिए कि आपका बहुपद जो चैप्टर है हमेशा के लिए एकदम अच्छे से आपको आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं संख्या। संख्या कहाँ से कहाँ तक होती है, तो बताएंगे 0 से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 तक होती है। अब हम जानेंगे प्राकृतिक संख्या। क्या जानेंगे? प्राकृतिक संख्या। जो प्राकृतिक संख्या होती है, क्या होती है? जो प्राकृतिक संख्या हमारी है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, तो हम बताएंगे प्राकृतिक संख्या आपकी 1 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है, तो बताएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और क्या हो जाएगा 9। इसी तरह डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। ठीक है। अब हम बात करेंगे पूर्ण संख्या। क्या बात करेंगे? पूर्ण संख्या। जो हमारा पूर्ण संख्या है क्या है, जो हमारा पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या कहाँ से कहाँ तक होता है, तो हम बताएंगे पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है बाबू और कहाँ तक जाता है, अनंत तक जाता है। तो 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। ठीक है। अब हम जानते हैं पूर्णांक संख्या क्या होता है। जो पूर्णांक संख्या हमारी है क्या है, जो पूर्णांक संख्या है ये कहाँ से कहाँ तक होती है, तो हम बताएंगे कि पूर्णांक संख्या हमारा, पूर्णांक संख्या तो माइनस अनंत से और कहाँ तक होगी, ये प्लस। तो जैसे देखिए -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ठीक है। डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, ये अनंत तक जाता है प्लस में। ठीक है। प्लस को दिखाया नहीं जाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं सम संख्या की। किसकी? सम संख्या की। जो सम संख्या है ये कहाँ से कहाँ तक होती है, तो बताएंगे जो सम संख्या हम लोग की होती है मैथ में ये कहाँ से कहाँ तक होती है, तो देखिए 0 से स्टार्ट होती है और 2, 4, 6, 8 और ये लगातार बढ़ती हुई चली जाती है। ठीक है ना। यानी कि सब में दोनों का अंतराल होता है। यानी कि ये हम कह लें कि 2 का पहाड़ा यदि हमको याद है तो हम ये समझ लें कि हमको क्या है, सम संख्या याद है। और विषम संख्या क्या होती है, तो विषम संख्या की बात करें तो विषम संख्या क्या है, विषम संख्या किसे कहते हैं, ये सब बहुत ही आवश्यक है। क्या है, ये सब बहुत ही आवश्यक है। क्यों? क्योंकि हमको बहुपद पढ़ना है। बहुपद में इन सभी चीजों का क्या होता है, इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं विषम संख्या क्या होती है। तो हम देख रहे हैं जो विषम संख्या होती है ये क्या होती है और कहाँ से स्टार्ट होती है, तो हम बताएंगे कि 1, 3, 5, 7, 9 डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे, अनंत तक जाएंगे। सम संख्या में भी कहाँ तक जाएंगे, अनंत तक जाएंगे। ठीक है। हमेशा अनंत तक की बात करें क्योंकि छोटी मोटी 1, 2 संख्याएं नहीं है, बहुत सारी संख्याएं। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं भाज्य संख्या की। किसकी? भाज्य संख्या की। जो भाज्य संख्या हमारा है क्या है, जो भाज्य संख्या होता है ये क्या होता है, भाज्य संख्या हम किसे कहते हैं, यानी कि वे संख्या है जो 1 के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से कटती है उसे क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे कि देखिए 1 से तो कटेगी ही कटेगी, 1 से कटेगी ही कटेगी। तो एक संख्या जो है
हमेशा यानी कि अभाज्य संख्या में एक जो संख्या होती है सभी संख्याओं को क्या करती है, काटती है। लेकिन और अन्य संख्याओं को जो संख्या हमारी होती है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, 4 है। क्या है, 4 है। तो 4 जो हमारे पास है ये क्या करेगी, अन्य संख्या यानी कि एक तो काट ही रही है, एक से इसमें भाग जा ही रहा है, लेकिन हम बात करेंगे तो 2 से भी भाग जा रहा है और किससे जा रहा है, 4 से। ठीक इसी प्रकार की और हम बात करें तो हमारे पास क्या है, 6 है। तो 6 को हम देखेंगे तो देखिए एक तो काट ही रहा है, 2 भी काट रहा है, 3 भी काट रहा है और 6। तो एक के अलावा क्या बताएंगे, एक के सिवा और अन्य संख्याएं उस संख्या को काटे उसे क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। ठीक है। अब इसी तरह हम बात करते हैं अभाज्य संख्या की। क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य। जो अभाज्य संख्या हमारी होती है क्या है, अभाज्य संख्या। ठीक है। जो अभाज्य संख्या है इसमें कहाँ से कहाँ तक होती है, तो हम बताएंगे कि एक के अलावा, एक तो काटेंगे ही काटेगी, लेकिन एक के सिवा एक और संख्या होती है जो संख्या दी जाती है उससे कटती है, एक और स्वयं से कटे उसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। जैसे कि 2 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और कितना हो गया, 11 हो गया। ठीक है। और क्या बताएंगे, 13 हो गया, 17 हो गया और क्या बताएंगे, 19 हो गया। आप कहेंगे सर कैसे, ठीक है। लेकिन आप जरा इस पर गौर करेंगे तो देखिए, अगर हम 2 में 1 का भाग देंगे कब बच जाएगा, 2 बच जाएगा यानी कट गया। लेकिन अब देखिए फिर 2 को अगर हम 2 से भाग देंगे तो कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। यानी कि हम ये देख रहे हैं कि सिर्फ इसके 2 ही गुणांक हैं। कितने गुणांक हैं, सिर्फ 2। कौन कौन से हैं, एक तो 1 है और जो संख्या दी गई है वो है। उसके बाद अगर हम बात करें तो अगर हम 3 को काटें तो हम देख रहे हैं 3 में किसका भाग जा रहा है, 1 का जा रहा है, कितनी बच जाएगा, 3 बच जाएगा। ठीक है। और घटा लेंगे तो कट जाएगा, एक 3 हो गया। और देखिए 3 का यदि हम भाग दें 3 में कितनी बच जाएगा बाबू, 3 एक का 3। ठीक है। यानी कि जो स्वयं संख्या दी गई क्या है, जो स्वयं संख्या दी गई है उस संख्या से कट रहा है और 1 से कट रहा है। ठीक। तो इसमें हमको यही बात हमेशा याद रखना है। ठीक है। ये सभी संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है। चलिए फिर हम आगे और देखते हैं। अब हमको क्या आवश्यकता है, अब हम जानेंगे पूर्ण संख्या। देखिए क्या है, पूर्ण संख्या में क्या है, पूर्ण संख्या जो होता है हमारा, यही हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुपद के लिए क्या है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब हम पढ़ेंगे बहुपद, अब देखिए अब हमारा स्टार्ट होगा क्या, बहुपद। क्या स्टार्ट होगा, बहुपद। तो बहुपद में हमने जान लिया क्या, अभी हम ये जाने कि संख्या क्या होती है, क्या जाने, संख्या क्या होती है। अब हमको जानना है कि अल्फाबेट क्या है, क्या बताएंगे, अल्फा। क्या बताएंगे, अल्फाबेट। जो अल्फाबेट हमारा है इसको समझने के लिए, अल्फाबेट को समझने के लिए हमें बस ज्यादा कुछ नहीं करना है। क्या करना है, हमको इसमें ये समझना है कि जो इसमें ए से लेकर जेड तक आती है, क्या है, ए से लेकर ए टू जेड की बात करें, यानी कि अगर हमको इतना पता है तो इतना समझ लीजिए कि आपको बहुपद पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बाबू। चलिए देखो बाबू, यही बहुत इंपॉर्टेंट है और हम इसको बता रहे हैं कि बहुपद में क्या है, बहुपद में आपको 2 चीज बहुत गौर करना है। हमको संख्या से कोई लेना देना नहीं है, बस हमको क्या देखना रहता है बहुपद में, बहुपद पहचानने के लिए तो हम बताएंगे ए टू जेड। और ए टू जेड जो होता है हमारा, इसका एक शर्त है, इसका एक शर्त है। ये शर्त है, कहता है कि जब हमारे ऊपर जैसे कि ए टू जेड के ऊपर
जो पावर होगा क्या होगा, जो पावर होगा क्या होगा, जो पावर होगा वो कैसा होना चाहिए, वो बोलता है कि पूर्ण संख्या होना चाहिए। किस तरह होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। और पूर्ण संख्या होने के लिए जानते हैं इसका शर्त क्या है बाबू, कि 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 और कहाँ तक जाएगा, तो हम बात करेंगे ये अनंत तक जाता है। कहाँ तक जाता है, अनंत तक जाता है। और अल्फाबेट के ऊपर, अल्फाबेट के ऊपर A2 जिसके पावर के रूप में n के रूप में क्या आता है, तो हम बताएंगे कि पूर्ण संख्या होती है। और पूर्ण संख्या कहता है कि हमको कभी भी किसके रूप में लिखना है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इसके अलावा अन्य सभी संख्याएं आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि A to Z कहने का मतलब अब ये है कि A से लेकर Z तक की जो संख्या होती है, सॉरी जो अल्फाबेट होता है, उसके ऊपर क्या हमको दिखना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण का मतलब है कि यदि हम ये बताएं कि आपके पास एक अंक होना चाहिए, जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, उसको 1 केला दीजिए, अगर उसको आधा केला देंगे तो कहेगा कि मुझे नहीं चाहिए, तो कभी भी देंगे तो कितना देंगे, 1 तो देंगे। ठीक, तो अब देखिए इसमें कैसा होना चाहिए, पूर्ण संख्या। लेकिन यहाँ पर इसका एक समस्या ये है, ये बोलता है कि हमारे पास पूर्ण संख्या तो है, क्या है, पूर्ण संख्या तो है, लेकिन यहाँ पर अल्फाबेट कहता है कि हमारे ऊपर क्या नहीं होना चाहिए, अंडर रूट नहीं लगना चाहिए, माइनस नहीं लगना चाहिए, यानी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, क्या है, ऋणात्मक संख्या नहीं होना चाहिए। और बोलता है कि P/Q के रूप में नहीं होना चाहिए, P/Q यानी कि भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए। किसमें, भिन्न के रूप में नहीं लिखा जाना चाहिए। इन सभी संख्याओं को ध्यान में रखकर हम इस जो हमारा बहुपद है इसको हम पहचान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो अभी हमारी संख्या की बात है, अभी अल्फाबेट की बात हो गई, लेकिन हम आपसे कहें कि बहुपद में, यानी कि बहुपद पहचानने के लिए हमको क्या आवश्यकता थी, यानी कि A के पास मान लीजिए A2 जो हमारा Z क्या है, इसके ऊपर क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, यानी पूर्ण संख्या होना चाहिए। और क्या होना चाहिए ना, इसमें क्या नहीं लगना चाहिए, तो हम बताएंगे इसमें ना माइनस होना चाहिए, ना अंडर रूट होना चाहिए, ना P/Q के रूप में होना चाहिए। ठीक है, अब क्या होना चाहिए, तो ये बोल रहा है कि हमको जब भी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x के पावर इस तरह लिखेंगे, ये हमारा क्या है, पूर्ण संख्या है। और यहाँ पर देखिए माइनस ना होकर क्या है, धनात्मक है। ठीक, और देखिए इस पर कहीं हमारा अंडर रूट नहीं लगा। लेकिन अब हमारा देखिए जो अल्फाबेट है इसका तो हमने जान लिया, लेकिन अब जानते हैं संख्या की बात। संख्या क्या है, संख्या और अल्फाबेट क्या है, इसका क्या नियम है, ये बोल रहा है कि संख्या में क्या था, हमारा अक्षर आता है, क्या था है, अक्षर, और अल्फाबेट को हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं। क्या कहते हैं, चर। यानी अक्षर में क्या आएगा, हम इसमें बात करें तो पूर्णांक संख्या आएगी, सॉरी पूर्ण संख्या आएगी, और पूर्णांक संख्या दो आएगी। जो पूर्णांक है क्या है, क्या है, पूर्णांक जो है इसमें क्या आती है, पूर्णांक संख्या में हमारा माइनस से लेकर कहाँ तक आती है, तो हम बताएंगे प्लस अनंत तक आती है, यानी इनफाइनाइट तक आती है। अनंत तक होना चाहिए। इसलिए कहता है कि आप मुझमें क्या कर दो, या तो रूट लगाओ या माइनस लगाओ, या क्या कर दीजिए, P/Q के रूप में लिखिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये सिर्फ अचर के लिए यानी संख्या के लिए। और चर कहता है कि देखिए हमारा जो अल्फाबेट है A to Z कहता है
कि ना तो हमारे ऊपर क्या होना चाहिए, अंडर रूट होना चाहिए, ना माइनस होना चाहिए, ना क्या होना चाहिए, ई बटा क्यू के रूप में होना चाहिए। इसका तीन जो शर्त ये है, और ये शर्त कहता है कि मुझे सब चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब बहुपद पहचानने के लिए क्या है, अब हम जान चुके हैं बहुपद। अब देखिए, बहुपद पहचानने के नियम हम जान चुके हैं, सिर्फ हमको किसको देखकर पहचानना है, तो हम बताएंगे कि सिर्फ अल्फाबेट को देखकर हमको पहचानना है। अब यहाँ पर ये जान लीजिए कि बहुपद दो प्रकार के होते हैं। इसके बहुपद के कितने प्रकार हैं, तो पहला होता है पद के आधार पर, और दूसरा होता है घातों के आधार पर। क्या होता है, घातों के आधार पर। अब देखिए, पद क्या होता है और घातों के आधार पर क्या है, तो पद का मतलब है जिसमें प्लस माइनस लगा हो, क्या लगा हो, जिसमें प्लस माइनस लगा होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें पद के आधार पर बहुत सारे होते हैं, एक ठो, दो ठो, तीन ठो, चार ठो, पांच ठो, छह ठो। हम इतना बना सकते हैं जितना हम कल्पना भी नहीं की। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिर्फ अगर आपसे पूछ दिया जाए तो सिर्फ संख्या दिया, क्या दिया है, संख्या। क्या ये बहुपद होगा, क्या इसमें अल्फाबेट छुपा है, तो कहेंगे यस सर। कैसे, चलिए मैं आपको इस पे पहले बता देता हूँ। 2 की पावर जिस मान की क्या है, 0 है, तो इसका मान कितना आता है, 1। अगर हम आपसे ये कहें कि एक से लेकर जैसे 1, 2, 3, क्या बताएंगे, 4, 5, कहाँ तक, अनंत तक। अगर इन सबका पावर क्या हो, 0 हो, तो सबका मान क्या आएगा, 1 आएगा। बाबू कितना आएगा, 1 आएगा। अल्फाबेट का क्या होता है, A to Z हो, और इसका पावर कितना हो, 0 हो, तो सबका मान कितना आता है, 1 आता है। हो गया ना मजेदार। ठीक, अब देखिए, अभी यहाँ पर हम एक चीज जान रहे हैं, क्या है, यदि हमारे पास संख्या दी, क्या इसमें अल्फाबेट छुपा है, क्या इसमें अल्फाबेट छुपा है, तो आप कहेंगे नो सर, लेकिन मैं कहूंगा यस। क्या है, इसमें छुपा है। क्यों, क्योंकि इसमें कितना का गुणा है बाबू, तो बताएंगे इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणे 1 या 1 गुणे 3। तो हम जानते हैं कि एक जो है अल्फाबेट में, यानी कि ए से लेकर जेड तक का मान कितना होता है, अगर जिसका पावर 0 हो उसका मान कितना होता है, 1। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, एकदम सेम से वही बात है, यानी कि ए से लेकर जेड तक का पावर क्या हो, 0, तो उसका मान कितना होता है, 1। तो यहाँ पर हम कहेंगे जब सिर्फ संख्या दिया हो और पूछ दे कि क्या बहुपद है, तो हम कहेंगे हाँ, क्या है, बहुपद है। क्यों है, क्योंकि x के पावर इसमें क्या दिया हुआ है, 0। A B C D E F G Z तक दिया हो, नहीं भी, अगर देखिए एक चीज और है, जब सिर्फ संख्या दिया हो और अल्फाबेट नहीं दिख रहा हो, तो इतना समझ लीजिए कि यहाँ पर अल्फाबेट का पावर क्या है, 0, जिसका मान कितना होता है, 1, और यह बहुपद होगा। ठीक है, अब देखते हैं बहुपद पद के आधार पर कितना होता है, तो पद के आधार पर देखिए, तो बताएंगे 3 पद सिर्फ कहने के लिए, लेकिन बहुत सारा पद होता है। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पर कितना है, 2x स्क्वायर, तो इसमें कितना पद दिख रहा है, 1 पद, क्योंकि इसके आगे क्या है, 1 प्लस है। लेकिन अगर हम ये कहें दूसरे नंबर पर कि 2x क्यूब प्लस 2x, इसमें कितना पद है, तो हम बताएंगे 2 पद, क्योंकि देखिए 1 पद यहाँ है, 1 पद यहाँ है, और इसको जोड़ने के लिए कितना धन है, 1 धन है, या माइनस हो सकता है। तीसरे के लिए देखिए, जैसे कि 3x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब प्लस कितना 9x, कितना हो सकता है, 4। तो यहाँ पर देखिए पद कितना है, तो 1 पद, 2 पद, 3 पद, जितना हमारा प्लस माइनस लगा रहेगा हम उतना पद बता सकते हैं। देखिए हम, और देखिए 1 पद हो गया, 2 पद हो गया, 3 पद हो गया, अगर और जुड़ा रहता तो n तक बता सकते हैं, ठीक है। ठीक है साथियों, तो फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।